रफ़अना लका ज़िक्रक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल व अला आलिका व। नबी सरवरे हर रसूलो वली है, नबी राज़दारे मोहल्ला ली है। वो नामी के नामे खुदा नाम तेरा, रऊफ़ुन रहीमुन अलीमुन अली है बेताब जिसके लिए अर्शे आज़म। वो उस राह रवेला मकान की गली है। नकीरैन करते हैं ताज़ीम मेरे, या रसूल अल्लाह फिदा हो कि तुझ पे ये इज्जत मिली है। तेरे दर का दरबान जिब्रील आज़म, तेरा मदा हाँ हर रसूलो वली है। शफात करे हश्र में जो रजा की, शफात करे हश्र में जो रजा की, सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है। अल्लाह जल्ल जलालुहु व मन वालुहु व आज़म शानुहु व तम्मा बुरहानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु के लिए महामिद व महासिन सनाएं तारीफें, जिसने हमें ऐसा दामन दिया है कि जिस दामन से वो बस्तगी सरासर निजात और मग़फ़िरत की सनद है। जिनके साथ ताल्लुक, जिस दामन वाले के साथ प्यार, जिनकी उम्मत में आ जाना और कलमा पढ़ लेना और दिल में उनकी मोहब्बत बसा लेना मग़फ़िरत की दलील। बेयाद बेहिसाब लामादूद अनगिनत दरूद और सलाम हमारे आका व मौला व मावा व मलजा पर, जिनसे बेहतर कायनात पूरी के अंदर कोई और है ही नहीं। क्यों कि अल्लाह ने कोई बनाया ही नहीं। उन्हें तो है ही नहीं है, कहां से आना है, किधर से आएगा। कलना तो अल्लाह है ना, अल्लाह कलिया ही नहीं, बनाया ही नहीं। क्योंकि अल्लाह को खुद दो महबूब चाहिए नहीं ना। अल्लाह को दो महबूब नहीं चाहिए, मकसूद एक ही है अल्लाह का, दो मकसूद हैं कोई नहीं। माशूक एक है अल्लाह का, दो नहीं है। मोहब्बत वैसे भी शरीक नहीं चाहती। समझ आई है नहीं आई। मोहब्बत वैसे भी शरीक जिन्हों आई समझो बोले जेड़ा खुश्क किस्म का है कोई भी होवे भावे ओदी जरूरत कोई नहीं। मैंने जबरदस्ती धक्के ना लाखना सुभान अल्लाह कर। खुश्कों की सुभान अल्लाह भी खुश्की होती है। यबूसत के मारे हुए लोगों की दाद भी यबूसत की मारी हुई होती है और आशिकों की आहा भी आशिकी में रंगी होती है।
नहीं समझ आ तस्बीहां पुत्रो जे सारियां दियां कम करना ना ते फिर ते जनाब अब्दुल्ला बिन उबई और जन्नत च फिरदे होण सारे अल्लाह अकबर भी करन ते तां भी कम नहीं बनदा। हाँ ये पक्की गल है। तस्बीहां भी ओदियां कम करदियां जिहदे कलेजे विच आमना दे लाल दा प्यार हो। नहीं तो मुनाफिकों की नमाजों का क्या आलम है जानते नहीं आप। नमाजी नमाजी को नहीं पढ़ते तो कुरान नहीं पढ़ते किसी को कोई वहम ना हो जाए सुभान अल्लाह कहन दे। हजूर ने फरमाया इन्ना आज़ा व सहाबाहु यक़राऊनल कुरान ला युजाविज़ु तराकियहुम यमरुकून मिनद्दीन कमा यमरुकुस्सामु मिनर रमिया। ये बेश के जो होते हैं ये बेश के होते हैं इनके लबों पर कुरान क्यों ना हो ईमान से खारिज होते हैं। और जो इश्क वाले होते हैं वो लब अगर हल्का सा भी बोल रहे हूं तो सीने में उनके ईमान का समंदर मौजूद है। ये पक्की गल है ये हदीस शरीफ के मुताबिक गल है। मैं जी गल की है वो समझ आई है। नहीं नहीं इधर नहीं तकना मैंने बयान खत्म कर देना जिस एक बंदा भी खलोता है जिन्हें उधर तकिया इंज नहीं होएगा। हाँ मैंने सिर्फ आधा पौना घंटा गुफ्तगू करनी है करनी ठीक है वक्त गुजारने के लिए नहीं हजूर की गुलामी के लिए। यहां एक से एक स्टेज पर उलमा बैठे हैं मैंने किसी का नाम लिया है पीर साहिबान बैठे किसी का लिया है समझ आ रही है मैं क्यों लूं मैं सारे इज्जतों वाले हैं मगर इतनी इज्जत किसी की भी नहीं जितनी मुस्तफा की है। किसी की भी नहीं है। यहां स्टेज पर तो दूर की बात है ख्वाजा ख्वाजगां की वो इज्जत नहीं है हजरत ताजदारे गोरडा की वो नहीं है दाता साहब की वो नहीं है गौस पाक की वो नहीं है खुद मौला मुर्तजा की वो नहीं है खुद सिद्दीक़ अकबर की भी वो नहीं है। ये सारे तारे हैं कमर जनाबे मोहम्मद अरबी। ये बोलो ऐसे लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 लब्बैक। समझ आ रही है ए भाई जी इतने भावे कोई मेरे नाल होवे राजी भावे होवे नाराज मैं आया सरकार वास्ते गल करनी है सरकार दी। मुझे तकरीर के लिए हजूर की शान के लिए बुलाया गया है मक्खनबाजी के लिए नहीं। मैं हजूर की शान बयान करूंगा चला जाऊंगा राजी रहना सारे और जो 2 नंबर होगा वो कभी राजी नहीं होगा और ऐसे जलने की हमें जरूरत कोई नहीं। और जो 1 नंबर होगा वो कहेगा मेरा ना छोड़ ना ओदा ले जेदा ना साडे अब्बे आदम ने ले। वो ये नहीं भाई हमारा नाम क्यों नहीं लिया जी हमारा नाम ले जी हजरत अल्लामा फलाना मौलाना पीर फकीर हम यही कहेंगे रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन जाने जाना सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन कौनो मकां के मालिक दोनों जहां के मालिक जिन्हां दा नाम लैण दी देर है फरिश्तियां नूं दौड़ा लग जांदे। अफसर है तो सरकार महवर है तो सरकार मरकज है तो सरकार रब के यार है तो सरकार जमीन की नुक्कड़ नुक्कड़ पे जिनका नूर है वो सरकार। और इबरीज में हजरत सैयद अब्दुल अजीज दब्बाग ने तो कलम तोड़ के रख दी। वो फरमाते हैं कसम परवरदिगारे आलम की दाना जमीन से बाहर बाद में निकलता है जमीन के अंदर ही पहले आमना के लाल पर सलाम पेश करता है। जमीन उसे रास्ता ही नहीं देती जमीन उसे रास्ता ही नहीं देती। और मैं तेरे को एक गल करना चाहना कि भला एक ने अब्दुल अजीज दब्बाग एक है चंगा फकीर जेड़ा थोड़े नाल पे गल करदा है। ए गल तो अब्दुल अजीज दब्बाग ने फरमाई ना भाई जमीन में से दाना चीर के जमीन को बाहर नहीं निकलता कि जमीन रास्ता देती ही नहीं है दाने को निकलने का जब तक दरूद नहीं पढ़ता
अब ए झल्ला तुहानू कहंदा है भाई जदों दाना होंदा है तो तस्बीह नहीं पढ़ रहा होता। दाने की सूरत में क्या दाना तस्बीह नहीं कर रहा? ये उलमा को पता है, जिनके पास इल्म हकीकी है वो जानते हैं कि दाना दाना होकर भी तस्बीह पढ़ रहा होता है। तस्बीह पढ़ता रहता है और रास्ता नहीं देती, जो ही कहता है वो सल्ले अला मोहम्मद नबी। तुम्हें समझ आई नहीं है बात? अब पुत्रो हुण भी जितने धरने होए ये दिमाग में रख लो, ताकत किसी की भी नहीं है, ताकत सारी मुस्तफा की है। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। और ऊंचा से चिल्ला के बोलो ताजदारे खत्मे नबूवत, 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 ताजदारे खत्मे नबूवत। बात तो ये ताकत हजूर के हूं मैं आखा मेरे बड़ा जोर है, मेरे की जोर है। मैंने तो टेले लाते मेरे बंदे थले सटन वास्ते, कहीं वीडियो फैला रहे हैं, बंदे ने 4 मारे हुए हैं, कहीं कहते हैं स्प्रे फैला रहे हैं, कहीं क्या कर रहे हैं, और लोगों की मोहब्बत बढ़ती जाती। वो भी एड़ी चोटी का जोर। अब कोई बंदा ये कहे कि मेरा कोई कमाल है कि मैं दब नहीं रहा हूं, पुत्र लगते हो ओ मेरे ना मेरा कमाल है ना मेरे प्यो का कमाल है। खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफा ने संभाल रखा है। एक गल सारी, एक बारी टिल ला के बोलो गल सारी, एक बारी और जोर ला के बोलो गल सारी। नहीं जेड़े पिछले नहीं बोले तुसा भी बोलना है, जेड़े खलोते हो बोलो गल सारी। जितने तो हूं इस चौक का नाम है अजीबो गरीब सुने, तो जे कदे इतने शेर बन के ना बोलो तो फिर मजा कोई नहीं। गल सारी अजे भी अदे नहीं बोले, उन्होंने समझे पता नहीं किसी होरे दी है, ना थोड़े प्यो दी है ना थोड़े दादे दी है। ए जेड़े संगी चुप ने मौलवी भरा भी, ना इनके बाप की है ना इनके दादा की है। जब ये कब्र में जाएंगे फरिश्ते कहेंगे दस इस सूरत के बारे में तू क्या कहता था, फिर तो तू कब्र में भी कहेगा हुण पता लगा गल सारी। ते कब्र विच ते तुसां बोलना ही है, ऐथे ही कहो गल सारी, और उच्चा बोलो गल सारी। जिनको कोई जानता भी नहीं लोग उन्हें सरों पर उठाते हैं, जिनका कोई ना, अल्लाह पाक की कसम खाकर मैं कहता हूं जिन्हें कोई पहचानता भी नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह में कलमा पढ़े। मेरा कोई प्यो पीर नहीं, मेरे वालिद साहब इंस्पेक्टर थे, मैं 15 दिनों का था, वो शहीद हो गए। रेंजर में इंस्पेक्टर थे, रेंजर। तो मैंने देखा ही नहीं अपने अबू को, मेरी परवरिश सौतेले बाप ने की है, मैंने देखा ही नहीं। यतीमी के आलम में मैं पला हूं, शलवार और कमीज और चप्पलें थी नहीं एक जमाने में मेरे पास, चप्पलें मेरे पास नहीं थी। कहीं आप ये समझो मेरा वो प्यो पीर सी, दादा पीर सी, तो कुछ भी नहीं था। समझ में बात आ रही है? ऐ जिस हालत में हो, मैं कलमा पढ़ के कहता हूं, मैं जिस गली से गुजर जाता हूं तो लोग खड़े होकर हाथ मिलाने पर मजबूर होते हैं। अब उनमें आखा कोई मेरे प्यो दादे की गल ना, मेरे जया फिर तो अल्लाह की कसम 2 नंबर बंदा ही कोई नहीं। मुझे पूरी बात की खबर है और मैं उसी वक्त समझ जाता हूं भाई गल तेरी नहीं, और ना ही ये दारा की बात है। सारे ही पढ़े है, नासर जन शुरू सारे ही पढ़े है, कारो यकरूम सारे ही पढ़े है, फता यफ्ता सारे आमदा है।
ए गर्दाना गुरदूना सारियां नूं आउंदियां ने पुत्रो गल सारी सिवाय इसके दूसरी तो उस वक्त तक जमीन राह नहीं देती, उस वक्त तक जमीन राह जब तक दुरूद शरीफ नहीं पढ़ता। तो जैसे ही वो दाना पड़ता है दुरूद शरीफ तो जमीन फट जाती है। गोया जमीन फट के ये कहती है हुण तो तेनू राह देना ही है ना, चूंकि गल सारी। आपको याद है ना वो हजरत सफीना रजी अल्लाह तआला अन्हु कद अख्ताल जईशा बेअर्दिन रूम, आप वो रूम की जमीन में जा रहे थे, ओ सिरा या वो कैद कर लिए गए, फिर वो भज वगे उतों कैद सन उतों निकले जे उंज कि राह आगे पीछे हो गया सी, फिर दौड़ पे। दोनों लफ्ज हदीस में मौजूद और दौड़े, काफिला काफी अगे निकल गया, काफिले नूं पहुंचा, सारे सहाबा अगे निकल गए। ये हजरत सफीना रजी अल्लाह तआला अन्हु जंगल विचों पे लंघण तो फायदा हुआ वल असद, अचानक उन्होंने कह तक जी एक शेर आ गया सामने, अचानक देखा। ये देखना अभी तुम्हें पता लग जाएगा गल के दी, उन्हें पता लग जाएगा। शेर सामने आया, शेर दौड़ा उनको खाने के लिए, तो काला सफीना तो जबल हारिस अना मौला रसूलिल्लाह, ये बातें जब तक हजरत जी हमें नहीं ना आएंगी असा गल्लां होर करा इथों तो साडे दिलों में होर होवे, तो साडे तो वड्डा लानती कोई नहीं। अगर इधर हजरात तशरीफ फरमाए, इनको अल्लाह ने अगर इज्जत दी है ना, तो मैं एवं सड़ सड़ के कोला होंदा रहूं भाई। जदों मैं पे तकरीर करदा गल सारी सरकार दी है, तो तुहानू इज्जत किस दी फिर? उच्चा बोलो। इस पासे वाले जितने संगी बैठे हो, अगर मैं कह रहा भाई गल सारी सरकार दी है, तो इस बड़ी पगड़ी के अंदर जो अता है वो भी किसकी है? सरकार की। फिर मननी चाहिए। लेकिन हम कहें और करें और आप सारे भी सुने और करें, फिर दो नंबरी है ना। इस गल से पक्के हो जाओ, गल सारी। दूसरी कोई बात ये तो तुहानू बचियो पता लग जाए 100 गज रसा सिरे दे गंढ, कल कियामत वाले देड़े जे तुहानू ना पता लग गया तो कसम है मैनू इथों फाड़ लेना कियामत वाले देड़े। मैनू इथों कियामत वाले देड़े सुन के फड़ना, पहले आला हज़रत दा शेर सुन लो। कियामत अजे दूर है, जदों आवनी है तुसीं आला हज़रत दा शेर ही सुन के जवाब दे दो। आला हज़रत बरेलवी फरमाते खुल्द है सब पर हराम, जाए न जब तक गुलाम। इहदा क्या माना है जी? खुल्द है सब पर जाए न जब तक, इहदा क्या माना है भाई? जब तक आप ना जाएंगे तो पिछली उम्मतों के जन्नतियों पर जन्नत हराम होगी। ये क्या है? आए हुए पहले, गए हुए भी पहले, आए हुए भी और गए हुए भी। तो वो दरवाजा जन्नत पर अटके हुए भाई पीछे हट जाओ, फरिश्ते कहेंगे रुक जाओ, कोई नहीं जान देना तुहानू अंदर। भाई वो जनती नहीं, हाँ जनती है, तो अंदर क्यों नहीं जाने? उन्होंने नहीं जान देना जब तक कि वो ठेले वाले और रेडियों वाले और वो शरबत बेचने वाले और वो गरीब गुरबे जो मुस्तफा के नारे मारने वाले थे, जब तक वो नहीं आएंगे तुसा अंदर नहीं जा सकते। तवज्जो तवज्जो तवज्जो। अब वो क्यों नहीं जा सकते? अल जन्नतो हरामुन, जन्नत हराम है अलल उम्म में, सारी उम्मतों पर। हत्ता तदहुला, ये हदीस शरीफ है। आला हज़रत मुंजी पुत्रो, आला हज़रत संके जानो,
आला हजरत ने एक तरफ कुरान तो एक तरफ हदीस रखी है, तो फिर कलम चलाया अहमद रजा बरेलवी ने। हाँ, ये मैं तुम दिल नाल गल कर रहा। आला हजरत बरेलवी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ये जो लिखी ना बात, हुल्द है सब पर आराम जाए न जब तक गुलाम, मिल्क है सब आपका तुम पे करोड़ों दरूद, खल्क के हाकिम हो तुम, या रसूल अल्लाह खल्क के हाकिम हो तुम और रिज्क के कासिम हो तुम। एक गल्ला समझने वाली है, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज्क के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम हो रऊफो रहीम, तुम हो जव्वादो करीम, भीख हो दाता अता, तुम पे करोड़ों दुरूद, तुमसे जहां का निजाम, तुमसे जहां 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 है शमियाना नहीं, जहां ये सिर्फ अटक मटक नहीं, जहां का निजाम, तुमसे जहां का निजाम, तुम पे करोड़ों सलाम, तुमसे जहां का निजाम, तुम पे करोड़ों सलाम, तुम पे करोड़ों सना, तुम पे करोड़ों दुरूद। और आला हज़रत बरेलवी का एक शेर जी, तुम सारे वास्ते डसे तो तुम भी सारे हो गए, मैंने पूरा यकीन है। बंदा जिंदगी जरूर डसे आंदा, क्यों मोदी साहब, मुस्कुराओ नहीं तो बाद मुस्कुराओ जी रहन न लगे, ये पक्की गल जे। ये बड़े बड़े इस मैदान में डसे हुए, आला हज़रत बरेलवी भी डसे हुए, आला हज़रत बरेलवी भी। अगर आला हज़रत बरेलवी डसे हुए ना होते, ये कभी भी ना कहते एक तरफ आदाए दी और एक तरफ है हासदी, एक तरफ आदाए, एक तरफ है हासदी, बंदा है तन्हा शाह, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दरूद, पर तुम हो हफीजो मुगीर, तुम हो या रसूल अल्लाह हफीजो मुगीर। इसका माना तो आप ही समझेंगे ना, इनको तुम्हें समझाऊंगा तो इनको समझ आएगा। मुगीस किसे कहते हैं, हफीज किसे कहते हैं? और चले ओ, हफीज कहते हैं हिफाजत करने वाला और मुगीस कहते हैं मदद करने वाला। हम जब हमें हिफाजत की जरूरत पड़ती है ना, तो हमारी मदद के लिए भी मुस्तफा होते हैं, और जब हमारी हिफाजत की जरूरत होती है तो हिफाजत के लिए भी मुस्तफा होते हैं। कह दो लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक। तुम हो, ये अकीदा है, किसी को समझ आए ना आए, ये अकीदा है, भले समझ में आए भले ना आए। और मैं एक अरसे से ये बातें करता हूं, तो उस वक्त समझ नहीं आती थी मेरी बातों में, मेरी तकरीर के खिलाफ तो एक ना एक तकरीर जरूरी समझते हैं ना साथी करना, भाई इन टाण वास्ते कोई ना कोई दी गल्लां कट्टो। तो हुण सारे आप यही गल पे कर देंगे, सारे यही कर देंगे, केड़ी कि हजूर के जिक्र जैसा कोई अमल नहीं है। मैं तो 5 साल से ये कह रहा हूं, और आप उस वक्त सारे मिलके मुझे कहते थे भाई ये कौम बेअमल कर रहा है। हुण तुहानूं कहना पिया है भाई सारे अमलों की जान है नामे मुस्तफा। तो 5 साल हो गए मैं पिट रहा कि इस उम्मत को इंजेक्शन इसके रसूल का लगा दो, इनके बैठने के चांस खत्म हो जाएंगे, जिसके कलेजे में मोहब्बत आ जाएगी वो सीधा मदीने पहुंच चला जाए। बंदियां दा रुख ही मदीने वाले पासे फेर दे। एक गल पिट रहा मैं, तय अकीदा है तुम हो हफीजो मुगीस, ये अकीदा है।
ये अकीदा है। जब ही तो शेर के सामने डट गए, उनका अकीदा ना तुम हफीजो, उन्होंने कहा यबल आरिफ अना मौला रसूलिल्लाह काना मिन अमरी कैता व कैता। लो जी वो गल्लां शुरू कर दित्तियां हजरत सफीना ने शेर नाल। ਇਹਦਾ मतलब यह है जिन्हों असां गैरे ज़विल अकूल विचों शुमार करते हैं, सहाबा उन्होंने ज़विल अकूल विचों शुमार करते थे। और सहाबा का यह नजरिया सी भी ये मेरी गल सुन रहे। अच्छा लो जी पहले तो शेर की पोजीशन दीजिए, चीरने फाड़ने वाले। और जो ही उन्होंने कहा ना भी मैं रसूलुल्लाह दा गुलाम, शेर ने अगलियां दोवें लत्तां जोड़ी और यूं करना शुरू कर दी। यूं गोया कह रहा हो हुण फिर तुहानू की कहना है। तुसां ना उन्हां दा ले लिया कि जिन्हां दी सारी गल वल्लाहि अज़ीम अकबल लाहौल असद बस बसतन। ये सिर्फ आपके लिए मैंने अरबी का जुमला ठोक दिया। या रसूल नारा रिसालत और जोर दा हजरत दी आमद दे विच हजूर दा ही नाम लाओ। नारा रिसालत और उच्चा बोलो नारा रिसालत। कोई पीर साहब आवन, कोई अलामा साहब आवन ते अपना तरीका बना लो, हजूर दा नाम टिल मार के लो, पीरां दी भी मगफरत ते तुहाडी भी मगफरत। नारा रिसालत नारा रिसालत। सारे जी हाथ चुको ना जी। नारा रिसालत नारा रिसालत नारा रिसालत। ए हजूर दे नाम नाल इस्तकबाल करना सब तो बेहतर ये सारे दा। और इस नाम च मैं एक बरकत वेखी है, जेडे जितने बंदे बैठे ना जी ये नाम लैंदे टिड्डों। और मेरा नाम भी तुम सारे टिड्डों नहीं लैना। एक बंदा मैं इस वजह से मना करता हूं, मैं ना या मेरा नहीं लेना। स्टेज पर 50 बंदा बैठा हो गया तो दो है क्या बात है, क्या मैं नब्जा जानता वहां बंदियां दियां अंदर दियां रगां जानता हूं। और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। वजू में हजरत जी का इस्तिकबाल हुआ ना, हजरत के मोतक़ीदीन खुश होंगे, बाकी की हासिल रखे। लेकिन हजूर का नाम लेने से पापी तू पापी बंदा होगा, खुश हो जाएगा। बस उम्मती जब साईं के नाम पर खुश हो, अल्लाह उस उम्मती से खुश हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं बोलो नाराए रिसालत। वगरना मैं इनका भी गुलाम, इनका भी गुलाम, इनका भी गुलाम, सबका गुलाम। पर मैं बड़ी हिकमत नाल खेड़ना बचियो कि हजूर का नाम लो ताजे सारा कम सीधा भी हो जाए। वो वैसे तो हुकूमत कहती है ना हम वो करेंगे कि पता ही नहीं पड़ेगा, हम वो करेंगे कि पता ही नहीं पड़ेगा। और वो हमारा ये करना है कि हम हजूर का नाम ले रहे हैं, समझ ही नहीं आएगी। खुदा की कसम खाकर कहता हूं ऐ ना ले लो, अल्लाह सुब्हानहू जल्ला वाला दी रहमत फिर आई 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 आई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम 3 सदियां गुजार बैठे, अल्लाह मगफिरली अल्लाह मगफिरली अल्लाह मगफिरली। वो जो 309 साल गुजरे गए ना, फरमान लगे अल्लाह अल्लाह इन्नी असअलुका अन तगफिरली बिहक़्क़ि मुहम्मद। बाजी ना लैन दी देर सी, अल्लाह पाक ने फरमाया मल मुहम्मद मन मा मुहम्मद व मन मुहम्मद। केड़ी मुहम्मद दा नाम लेंदा है? अर्ज की या अल्लाह ओ जिन्हां दा नाम तू अर्श ते लिखा, जिन्हां दा नाम तू अर्श। अल्लाह पाक ने फरमाया अच्छा तुझे पता है? कहा या अल्लाह फैजा नफख्ता, जब तूने फूंका रूह का फी जसदी, अपनी रूह को मुझ में, फरफातु रासी, और मैं अपना सिर उत्ते चाके तकिया है तो मैं कवाइम अर्श पर मैंने उनका नाम लिखा हुआ देखा। फालिम तो ज़ालिका अन्नका लम तुदिफ इला इस्मिका इल्ला अखब्बल खल्क़ि इलैह। उसी वक्त मुझे पता चल गया आदम चौका खुश ना हुई, गल तेरी नहीं गल सारी सरकार।
या रसूल अल्लाह, या रसूल, या रसूल अल्लाह, नाराए रिसालत। ध्यान करना, जेड़ा इस नां ते ना बोले वो नहीं जे वड्डा होना ना, उन्होंने इज्जत लभनी। हाँ, ये इज्जत 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 पुत्रो हजूर दे नां नाल है। शराबी जने औलिया नहीं होए। मेरी तौण वड़ दियो जे मैं गलत कह रहा। हजूर दी खाली इज्जत कर बैठे ते जने जनाब जिंदगी सारी शराब विच गुजरी ते साईं दा सलाम आया, बिशर उठ पिया, नंगे पैर दौड़ पिया। हाँ, फिर जनाब कुकड़ियां विठा ना करन, मज्जां फोसी ना करन ते गावां गोबर ना करन ते बिशर नंगे पैरे घूमे। मैं एक बात पूछता हूं, बकरियों को किसने बताया? भैंसों को किसने बताया? जो मुस्तफा का हो जाता है फिर कायनात उसकी हो जाती है। फिर कायनात तो बोलो नाराए रिसालत। तुसी भी बोलो जी। दूसरी टीम का कोई आ गया बंदा भी हाथ चुक के बोलो नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। इस अमल जैसा अमल कोई नहीं। ये वो अमल है जिससे नमाज ने कबूल होना, जिससे रोजे ने, जिससे आज ने, ज़कातों ने, तस्बीहां शस्बियां, मुराकबे शराकबे, जिक्र फिक्र, ये हजूर का नाम ना हो तो कबूल। ये सुन लो, कन खोल, ये कन खोल के सुन लो। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ख्याल है जनाब? ਅਸੀਂ तो 1440 हिजरी ते सानू बंदे काबू ही इत्थे कर देन। दोज़ख बड़ी डाडी ते जन्नत बाया, जन्नत सोहनी बहुत है। अद्धियां नूं ते ठड़क जन्नत दा लगे ना ते अद्धियां नूं दोज़ख दा के लगे खौफ। ते ये दोवां तबकियां नूं काबू किया जा रहा। सहाबाए किराम में कसम है परवरदिगार आलम, खौफ खुदा का था, दोज़ख का नहीं। मेरा जुमला एक बार जी नोट किया जाए, बाद तबसरा ही ना शुरू हो जाए। खौफ खुदा का था, दोज़ख का नहीं, और तलब रब की थी, जन्नत की नहीं। एक बार ये जुमला मेरा फिर सुनो, समझ आए? खौफ खुदा का था, दोज़ख का नहीं, और तलब खुदा मुस्तफा की थी। और रह गई नमाज। तो केड़ा साहबी सी जेड़ा नमाज नहीं पढ़ता सी? सारे पढ़ते सन, पर नमाज पढ़ते थे। नमाजी भी पक्के थे और हजूर के दिल पर भी पक्के थे। ऐन नमाज की हालत में खड़े होकर मुस्तफा के चेहरे का दीदार करते थे और पूरा यकीन रखते थे कि नमाज तब कबूल होगी जब हम नमाज में ही मुस्तफा को देखें। उन्होंने कभी नमाज रोजे को मुकदम नहीं जाना हजूर की जात से। एक गल याद रखो, तो जनाब बुढ़े हो गए, बच्चे हो, शेर आला हजरत सुन सुन के नात खाना भी वाह वाह खिदमत भी कर दो। तो वो जिस नात खान ये शक पै जाए ना भाई शेर से पानी मिलना है, शक भी पै जाए कोई पानी, तो वह फिर आदा मियाँ साहब ने फरमाया माली दा कम पानी दा पर मशका अगों फिर तुहाडा कम फल फल लावो याद ला। ये मैं जरा वैसे प्यार नाल मजाक नाल गल की है ना, खाना का भी मैं नौकर हाँ। मैंने हूँ आप चाहिए नहीं है ना और शरीफ आ गया नाराज हो के बुलावगा कि मेरे कलेजे के तुसा तो हो ही होने जी, तुसी तो जनाब बकायदा होते मालिक हो जी तुसा। मेरे कलेजे के टुकड़ों, मेरी आंखों के तारों, ये शेर सुन सुन तुसा बुढ़े हो गए। मौला अली ने वारी, मौला अली ने जी है ना जी ना शेर अला हज़रत जी ने, मौला अली ने वारी तेरी नींद पर लो। ये मौला अली ने वारी वारी
मौला अली जो वार रहे सन ना, उदों जहन विच ये नहीं सी भी साईं सूरज मोड़ते सन। ये जुमला एक बार फिर सुन लो मेरा। ये तो सरकार ने पूछा अदा करनी या कज़ा करनी। अगों हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु दे 14वीं सदी वाला अकीदा होवे यार तो आखना वो तो हुण डुब गया है, तो फिर अदा किवें? पर अली पाक दा भी तो अकीदा यही है, कोई डुबदा है तो डुबे, गल सूरज दी ते नहीं, गल सारी सरकार। कोई समझ आई है ये नहीं है आई? अकीदा अली पाक दा भी तो यही है ना। उन्हें आ गया फिर आवन दे। हजूर ने फरमाया या अल्लाह तेरी दी तेरे रसूल दी इताअत विच है सी, तो सूरज दे ते मोड़ दे, फिर मोड़ा है, पर वारी के नहीं वारी। हम नमाज जरूर पढ़े मगर इस नारे का जवाब लाजमी है देना, नारा रिसालत। अजे भी सारे नहीं बोले हो, मैंने पता है जदों सारे बोले हो अंदर इधर इधर अंदर जेड़ा ना वो सेंसर एक लगे हूँ समझ आ जाए। वो जेड़ा बंदा रोज तुलदा रहे, दुकानदार जेड़ा माहिर होवे ना, कोई बुढ़ा या चिट्टी दाढ़ी वाला दुकानदार ओनू तुसां कहो जाके कल जनाब आधा किलो दाल दे दियो, तो उन्हें एक लप पानी है ना जी, तो पूरी आधा किलो होनी है, तुसी तोल लेना। तुसां जदों सारे बोलोगे मैंने समझ आएगी। नाराए रिसालत 1% कमी है जो। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। जेड़े खलोते हो नहीं बोले हो जो इधरों। नाराए रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। ये इस बात को दिमाग में रख लें, कहीं यही ना समझें कि मस्जिद में जाना तो सिर्फ नमाज पढ़ना ये दीन है। चौकों में बैठकर हजूर का नाम लेना भी दीन है। चौकों में बैठकर हजूर का ऊंचा बोलो। हाँ बच्चों ये वो दीन है, वो दीन है, पक्का दीन है। वो जो नमाज पढ़ते हैं ना, कसम खुदा दी, एक तो मौला अली ने वारी, तो दूसरा सिद्दीक अकबर पाक ने। इन्हें पता है क्या किया सैयदना सिद्दीक अकबर पाक? बुखारी शरीफ दी हदीस शरीफ। उलमा सारे तशरीफ फरमान है, तो चलो मैं तर्जमा ही सुना देंगे कि गलती वलती ना हो जाए, फिर हम बन जाना है। वो हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, सुनाई देना मान अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु रवायत फरमा रहे हैं, काना ताबिअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे ताबेदार संगी ने, खादमा हो व साहिबा हो, हजूर की खिदमत में भी रहे हैं, सोबत में भी रहे हैं। आप फरमाते हैं अन्ना अबा बकर, बस बचिया हूं दूजी वारी ना दें, बह जा। आप फरमाते हैं अन्ना अबा बकर कान युसल्ली लहुम फी वजह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लज़ी तुवफ़िया फी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज पढ़ाते थे उन अय्याम में, जिन अय्याम में हज़ूर पाक को तगय्युर तबा थी। समझ आ रही है? ये मैंने जरा ख्याल करना पै रहा है लफ्ज लफ्ज दे। हाँ जी, तो खराब लफ्ज हजूर की शान में नहीं बोलना चाहिए। हाँ जेड़ा लफ्ज हजूर की तरफ खराब बोले वो भी कदे उसकी नीयत ठीक भी होवे, फिर भी ये शान मुस्तफ़ा के खिलाफ है। अल्लाह हमें अदब अता फरमाए, अल्लाह हमें तौफीक अदब, अल्लाह से मांगो अल्लाह हमें अदब अता फरमाए, बेअदबा बिचू ना करे सर। और मुझे उम्मीद है जितने चेहरे चमक रहे हैं ये सारे अदब वाले हैं। अल्लाह इनके जूतों के सदके मुझे भी अदब अता फरमाए। लो जी मेरे कलेजे के टुकड़ों, मेरी आंखों के तारों, आप नमाज पढ़ा रहे थे हूं इधर मेरे तक ना सारे। मैं मिसाल देने लगा,
यहां किबला रुख शायद किस तरफ है किबला रुख? इधर ही है। चलो वैसे भी अगर ना भी इधर होता तो मैंने समझाना इधर ही मुंह करके था, चूंकि आप सामने जो बैठे हुए हैं तो आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूं। मुंह इधर है ना मेरा। तो मदीने शरीफ में अगर आप नमाज पढ़ेंगे मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे कलेजे के टुकड़ों, आपका रुख इधर काबे की तरफ होगा ना, तो आपकी बाएं हाथ पे काबे का काबा होगा। बाएं हाथ पे क्या होगा? काबे का। प्यार से बोलो, समझ गए हो? काबा सामने है ना, तो जिधर आपका रुख है और आपके बाईं तरफ क्या है? आला हज़रत पर मैं कुर्बान जाऊं, इस पर भी चुप नहीं रहे, इस पर भी। ये तो मशहूर शेरां दे नाले भी याद करया करो, सुनो तो सुनाया करो। आला हज़रत फरमाते हैं, घर काबे से तुरबत शाह फाजिल है, अगर काबे से हजूर की तुरबत अफजल है तो क्यों बाईं जानिब इसके लिए मंजिल है। आला हज़रत बरेलवी फरमाते हैं, जदों मैं मदीने शरीफ हाजिर होया ना तो मैं वो देखा भाई ये तो बाईं तरफ आ रही है, तो दायां पासा अफजल है, तो अगर ये तुरबत काबे से फाजिल है तो फिर इसको दाईं तरफ तो होना चाहिए, यहां बाईं तरफ क्यों है? गर काबे से तुरबत शाह फाजिल है, क्यों बाईं जानिब इसके लिए मंजिल है। इस फिक्र में दिल की तरफ ध्यान गया, इस फिक्र में दिल की तरफ ध्यान गया, समझा कि वो जिस्म है, ये मरकज दिल है। कोई समझ आई? समझा कि वो मरकज, वो जिस्म है, ये मरकज तो दिल तो है ना। वो दिल करमा लियो। और हजूर ने फरमाया ना, ओ बिलाल अज ना चढ़ यार काबे दी छत, अजान उत्ते चढ़ के दे, तो वो तो भज बगे, तो हुक्म दे बंदे ने दौड़ पे चढ़ गए काबे दे उत्ते। अजान को ना पढ़न तो हजूर ने फरमाया, या बिलाल हूं देर क्यों करते हैं, अजान पढ़। अर्ज की या रसूल अल्लाह, एक गल जी है ना वो पुछनी सी, वो थले तो मैं खलोंदा मुंह काबे वाले पासे करना, तो हुण मैं काबे दी या रसूल अल्लाह छत ते हां, ते काबा ते थले है, तो मैं उत्ते हां, ते हुण किहड़े पासे रुख करा। हजूर ने फरमाया हुण सिरे लई आ। हजूर ने फरमाया इधर मुझे देखे जा, अजान पढ़े जा। तो जदों गल आशिकां दे हत्थे चढ़दी है ना, तो फिर वो कोई अजब ही इश्क दा आशिया चढ़ांदे ने। ये हदीस शरीफ जदों आला हज़रत कोल आई था, तब आपने कहा काबे का काबा देखो। तो इस तरफ है। चलो बात लंबी हो गई, तो मैं भी थके थके अंदाज गल्लां पे करदा, कबूल फरमा लेना। इस पासों इधर है हजूर दा रोज़ा पाक, तो इधर रुख है। आला हज़रत की तशरीहात बड़ी और सी हैं, वो कुछ तो बयान करूं तो उनका तहम्मुल है, तो कुछ बगैर विदाउट तहम्मुल ने। हाँ, आला हज़रत बरेलवी की तशरीहात बड़ियां डाढ़ियां ने। वो तो फरमाते हैं वहां उशाके रोज़ा सजदे को सूए हरम चुके, पर अल्लाह ही जानता है कि नीयत किधर की है। चलो हुण तुहाडे नाल गल करनी वो इधर करनी सी। इस तरफ हजूर का रोजा है और यही हजूर का हुजरा है, यही हुजरा है। और हदीस बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक अलैह है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे, हत्ता इज़ा कान यौमुल इस्नैन व हुम सफूफुन फिस सलाह, जब पीर का दिन आया उधर सारे सफा बदियां नमाज पढ़ दिन पे। फकाशफ नबी सल्लल्लाहु सितर अल हुजरा, हजूर इंज करके अपने पर्दे नूं सिरकाया, सारी जमात इधर से फिर कर इधर हो गई। अब जो फकीर कमतर नाकस आप सबके कदमों की नीचे लगने वाली मट्टी से भी कम हूं मैं,
आपका नाम सबका मैं शुक्रिया, नाम तो सबके याद नहीं, एंड में जरूर करूंगा अदा, लेकिन ये चज सी कि तकरीर शुरू हजूर दे नां तो की जाए। मैं जानिया जानिया तुसां सारियां नूं सलूट करके जासा, तुसां सारियां दी जिहड़ियां चप्पलां तुसां उतारियां, उन्हां थल्ले जिहड़ी मिट्टी लगी है, मैं कलमे शरीफ की कसम है, मैं उस मिट्टी नूं अपने आप को अफजल समझदा। आप इतने अच्छे हो, ये बस मुझे मर्ज है इश्क रसूल का, उसमें मुझे माफ फरमा देना कि आगाज कलाम नामे सरकार से ही होना चाहिए था। अब मैं आपकी खिदमतों में एक इल्तिजा पेश करना चाहता हूं, और ये भी नहीं कहना चाहता हूं कि आपने पहले सुनी ये बात, नहीं सुनी, छोड़े इसको। एक जुमला कहना चाहता हूं मैं, ये जो पीर का दिन है, क्या इसी दिन हजूर का विसाल हुआ है? अब मैं तो इम्तिहान नहीं को नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक लेने लगा। कह दो हाँ, जल्दी करो, कह दो हाँ, हाँ जल्दी हाँ कर दो भाई। इसी पीर को है विसाल जी, इसी में है ना जी। तो जब इसी को विसाल है, इसका मतलब है किबला कारी साहब, हजरत साहब, अल्लामा साहब, हजूर गरीब नवाज किबला ख्याल दर ख्याल दर ख्याल। इसका माना यह निकला कि आज आखिरी बज़ाहिर हजूर की जिंदगी का आखिरी दिन है, और अब किसी चिल्ले चुल्ले की जरूरत नहीं, दीन समझा दिया। इस जमात को अब चिल्ले की जरूरत है, मजीद दीन समझने की जरूरत है। ये सारी जमात दीन समझ चुकी है। अब हजूर का बज़ाहिर आखिरी दिन है, अब इसके बाद दीन कंप्लीट हो गया है। अब जब कंप्लीट हो चुका है और कोई नक्स और कच्ची बाकी नहीं बची, और जो समझने की बातें थी वो समझ ली। ये जुमला फिर सुनना, जो समझने की बातें थी वो समझ ली। तो क्या सिद्दीक़ अकबर का और सारी जमात का इधर फिरना कहीं समझी हुई बातों में तो नहीं है? कोई समझ आई है गल दी कि नहीं? इधर फिरना कहीं समझी हुई बातों में तो नहीं है, क्योंकि बातें तो समझा दी है, सारी समझा दी है। तो नमाज में पूरी जमात फिरी और हजूर को इस पर गुस्सा नहीं आया। गोया मुस्कुरा कर इशारा ही था इस तरफ मुस्कुराना कि ठीक समझे हो, पर मुंह उधर कर। और जोर से बोलना है या नारे रिसालत। हजूर पर नूर शाहबाई यौमन नशूर खड़े हुए। यंजुरु इलैना व हुवा काइमुन। अनस बिन मालिक कहते हैं हजूर खलोते हुए सन, एक हाथ थे रखे, तशरीहात में हाथ रखने वाली बात। हदीस शरीफ में सिर्फ इतना ही जुमला है, वो हुआ कायम है। फिर आगे मुहद्दिसीन ने जो जरा किया, दीगर असहाब के अक़वाल नकल किए। एक हाथ यहां रखा था, या एक रवायत मैंने पढ़ी है कि दोनों हाथ दीवार इस दरवाजे पे थे। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। मगर हजूर पाक खड़े हुए हैं का अन्ना वजहु वरक़तु मुसहफ़िन। हजूर का चेहरा इस तरह महसूस हो रहा है कि जैसे कुरान के सफ़े होते हैं। तवज्जो थोड़ी जी फरमानी तुसा भाई, नमाज भी हो रही है, नमाज भी, हजूर दी मुस्कुराहट भी देखी जा रही है, हजूर दे चेहरे का दीदार भी किया जा रहा है। इस्तिकबाले किबला जो शरायते सलात में से है वो भी बज़ाहिर टूटा हुआ है,
लेकिन बातन नहीं, चूंकि किबले की तरफ रुख है। समझ आ रही है? और सहाबा देखे जा रहे हैं यहां तक कि हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं फाममना अनफ्तातिना मिनल फरगे बिरुयतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहां तक कि हमें ऐसे लगा कि हुण नमाज साढ़े को पढ़न, जूं ही हमने ये समझा कि अब नमाज जाती है, फाशारा इलैना रसूलुल्लाह, हजूर ने, हाँ इससे पहले एक और काम हुआ। जब हमने ये समझा तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने क्या किया, सुनना, ये यहां से मैं करता हूं और तशबीह नहीं ध्यान करना, समझाने के लिए कह रहा हूं, मतलब तुसी को तशबीहां दे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने ऐसे की, मुसल्ला छोड़ दो, वज़न्ना नबिया खारिजुन इलस्सला, और ख्याल किया सरकार इधर ही पे आऊंगा। अच्छा ये तो मैंने आपके सामने यूं करके दिखाया, आपका मुंह इधर है, आपका मुंह तो मैंने इस तरफ से मुड़ना था ना, वगरना सिद्दीक ऐसे नहीं मुड़े, ये दिमाग में रखना भी सारे, ये मैंने दोस्तों को चूंकि मुंह जिन्हें दे रहे मैं इधर करके ना समझा सकता, ये अक्सर पता नहीं इन्होंने किए नहीं कंड कर ली साढ़े पर इनको समझाने, वगरना सिद्दीक यूं फिरे, ये मुसल्ले पर ये खड़े, इधर जमात खड़ी है, तो जब सरकार को देखा तो सिद्दीक आए ऐसे ऐसे आए, ऐसे एड़ियों के साथ आए, एड़ियों के साथ। इस अला आके भाई का एक मतलब इंज भी आमना है, तो एक एड़ी नाल एड़ी टकराते हुए आना है। आए, हजूर ने फरमाया खड़े हो जाओ, नमाज पूरी करो। नमाज जदों पूरी की गई, उससे रोज हजूर दा विसाल होया, उसे रोज, उसी रोज विसाल हुआ। सहाबा ने नमाज में ये अमल किया, गोया 1440वीं हिजरी में आने वाले गुलामों को एक पैगाम दिया गया कि नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, आज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता न जब तक कट मरूं में शाये बता, तेरी इज्जत पर खुदा शाहिद है, कामल मेरा ईमान हो। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। बस जी सुनो, मेरे को इतना जरा सेहत भी मेरी इस तरह दी है ना, ज्यादा लंबा नहीं मैं गुफ्तगू कर सकूंगा। अब आप समझें कि अगर हजूर की मोहब्बत नहीं तो फिर कुछ भी, फिर बोलो फिर कुछ भी, असल हजूर की मोहब्बत है तो फिर बेड़ा जितने मर्जी है। हूँ वैसे ये मैं दलेर ना करता, तो शेर ना करता भाई, इस गल तुम शेर हो जाओ तो गुनाह करो ना। पहले ही सारे जितने बैठे हैं इस पूरे मजमे में से सबसे बड़ा गुनाहगार तो मैं खुद हूं, तो आप सारे हजरात से भी कोई ना कोई यार गलती खता हुई होगी, पहले ही हमसे बहुत गुनाह, और पहले ही हमसे ठीक है। और यार यही सुन लिया करो, मिजाज अपना हूँ यही बनाओ, ऐ तो सारे ही सुननी है ना जी, तो ठीक है जी, ऐ तो सारे सुननी है ना जी गरीब है, वो फिर मुख्तलिफ फरमाइशा ना फरमाया करो भाई मौला अली पाक दा अल्लाह दा सुनिए जिक्र, सिद्दीक पाक दा। तुहानू पता है जदों असां सारे अहले सुन्नत वल जमात हां ते हजूर पाक दे जिक्र नाल मौला अली भी खुश नहीं। थोड़ी जी मतलब दिलों च वसअत पैदा करो ना, तो अगर कोई बंदा मुझे पर्ची लिख दे के अबू बकर सिद्दीक का जिक्र करे तो मेरी जान सिद्दीक अकबर पाक पर भी कुर्बान। तो ये गल समझो ना पे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला नूं तो दूजी गल चंगी लगदी ही नहीं सी। उन्होंने इत्थे तक गल कर दी, उन्होंने किसी उन्होंने हजूर ही ने पूछा कोई अपनी पसंदीदा गल दस ना, उन्होंने कहा एक ही गल है, अख अबू बकर दी होवे चेहरा मुस्तफा दा। तो यार मैं जी अद्धा पौना घंटा हो गया रगड़ा पिया लादा भाई हजूर दी नाल मोहब्बत अन्नी रखो, सारे सहाबा खुश, अहले बैत भी, उच्चा बोलो अहले बैत भी खुश, हजूर दे नाल दा है कोई नहीं।
ये तुहाडा पहले तो ईमान होवे ना। असल में असां धड़े बंदियां च आ गए हैं, ये बड़ा रौला है। मैं अपनिया इन्हां अखां नाल तकिया, एक जने नारा लाया ना, नारा तकी, अगों दूसरा शेर उठा हैदरी, और अगर किसी ने लगा दिया ना नारा हैदरी, और वो शेर उठा अरे तकी मत मारी। इस पूरे मजमे में कौन है जो सिद्दीक़ पाक का मुनकर, कौन है जो मौला अली का मुनकर है? ये जिहड़ियां हैं करके जोर मारे, वो जोर कदे इस ते ला देंदे हो। नाराए रिसालत, मैं कुरान शरीफ की कसम खाकर कहता हूं, निगाह सिद्दीक भी हो जाएगी, निगाह अली भी होगी। ये पक्की गल मैं तुहानू दस रहा, बड़ी पक्की गल कर रहा। तो वक्ो वक जिक्र यकीनन जो इन तमाम हजरात रिजवानुल्लाह ताला अलैहि मजमाइन के अय्याम होते हैं, उनमें इनका फर्दन फर्दन भी जिक्र किया जाए तो खूब रहता है। लेकिन अभी जो मैं हजूर का जिक्र कर रहा हूं, तो इसको रोकना तो नहीं ना चाहिए। अब हजूर के नाम को रोक कर तो फिर मैं अगर दूसरा तज़किरा शुरू कर दूं तो ये मुनासिब नहीं है, इसलिए ये पर्चियां जेब में मुनासिब है। हुन ठीक नहीं, ये पर्चियां जेब। मैं कह रहा था हजूर के साथ का, फिर बोलो इंज करके इंज हजूर दे नाल दा मौला अली पाक दा एक कोल सुना देना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को किसी पूछा, तुसां तो उन्होंने तकिया है ना, तुसां तो उन्होंने वो जड़ा नहीं, वो जड़ा शायर होया केड़ा आजम चिश्ती जी लाहौर वाले, वो जिन्हें कह तू मुझे मेरा महबूब, ये है चिश्ती, आजम चिश्ती जड़ा आदा तू मुझे मेरा महबूब नहीं दिखा है। चिश्तियां दे पीर ने ना मौला अली, उन्होंने को लोग पूछते हैं भाई तुसां ते डिठा है, तुसां ते वो चेहरा तकिया है, तुसां दसो हजूर के हो जाए। अगो जवाब सुनो, फरमाया वल्ला लम मारा मिसलहु कबलहु वला बअदहु, फरमाया लमियां छड़ में खुदा दी कसम चुक के आदा हजूर जैसा ना पहलों में है ना पिछलों में, ना पहलों में है ना हर एक ने यही कहा। तो बस आप उठते बैठते सरकार का नाम लें और आप यकीन फरमाएं, यकीन फरमाएं। इधर जो कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, जो सामने खड़े हैं, आखिरी बात मैं करने लगा हूं, आप यकीन फरमाएं क़यामत के दिन, क़यामत के दिन औज़े कौसर पर हालांकि मौला अली भी होंगे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी होंगे, हज़रत उमर फारूक भी होंगे, और इन्हां दी सारियां दी मुख्तलिफ ड्यूटियां हो सन। ध्यान करियो, कोई अगे चुक चुक के प्याले देंदा हो सी, हजूर भर के प्याला अगे देंदे हो सन, फिर सारियां नूं मौला अली तकसीम करते जा सकते। उस जड़े मौला अली दे हाथ च एक डंडा भी हो सी। अच्छा दसो तुसां जनाब एवं परेशान हो गए, ये गल आला हज़रत बरेलवी ने लिखी है, गरीब नवाज ये आला हज़रत बरेलवी ने लिखी है कि ना। आला हज़रत बरेलवी फरमाते हैं वो जड़ा झंडा हो सी ना लिवाल हमद वाला, वो तो झंडे में डंडा तो होंदा है ना। कदे कोई झंडा ऐसा वेख्या जिहदे डंडा ना हो, देखे? अच्छा तुहाडे इस इलाके च होवे तो माफी मांग ला। वैसे मैं झंडा बगैर डंडे तो नहीं वेखे। तो हजूर पुर नूर सल्लम वो झंडा हालांकि हालांकि झंडा नहीं झंडी है, ये भी डंडी है ना, डंडी है ना पतली। ये हसने की गल नहीं, वोट की जेड़ा मसला मैं समझ, तुम गल खच च ना लाओ, गल समझो, यह झंडी है ना। और याद रखना हदीस शरीफ में 1.25 लाख नबियों को हजूर तो सिवा झंडियां होंगियां, झंडा नहीं ना, ये हदीस शरीफ है, झंडियां होंगी। हजूर ने फरमाया वो सारी झंडियां अव्वलन बेनूर होंगी, और मेरा झंडा जो होगा उसमें नूर होगा, वो निकलेगा, सारियां झंडियां नूं लगदा जाएगा, सारियां ही नूर वालियां होंदियां जाएंगी। अब गुस्ताखी माफ करना, तो मेरी
कोई झल्ली जी की गल बर्दाश्त कर लेना। मैं तो उधर अगर झंडियां देखूंगा ना सारे नबियों की, तो मैं तो मैदान माशर में भी कह दूंगा भाई इन्हों में नूर वेख रहे हो सारे हो, इन्होंने झंडियां का नूर नहीं, ये गल सारी। इस हदीस शरीफ को फतावा रिजविया में अला हज़रत बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला ने नकल की। अब वो जो झंडा है वो फिर हजूर अलैहिस्सलाम अता फरमा देंगे मौला अली को। किन को? ऊंचा बोलना। वो फिर जनाब मौला अली पाक को झंडा भी होएगा, फिर डंडा भी। ये लफ्ज लिखे हुए आला हज़रत बरेलवी ने। ये अगर फतावा रिजविया भी ना लिख लो मेरी तोड़ वट दो। सैयदी आला हज़रत बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मत्तान अल्लाह तआला बिफयूज़िही व बर्रद अल्लाह तआला मस्वाह। आप इरशाद फरमाते हैं फिर मौला अली पाक के हाथ में डंडा मुबारक होगा, फिर हजूर फरमाएंगे जिसको चाह आने दे, जिसको आने दे और जिसको चाह हटा दे। हुण मौला अली आवन उन्होंने देवणगे जिहदे दिल विच हजूर दी भी मुहब्बत होगी तो सिद्दीक़ अकबर दी भी। ये गल तो सिद्दीक़ अकबर पाक भी मेहरबानी फरमाएंगे इंशाअल्लाह जल्ला शानहू, इंशाअल्लाह कह दो। मैवर मगर सरकार है। मैवर कौन है? तो जन्नत के बूहे के जनाब सारियां नूं रोकिया जाए तो तुहाडे वास्ते, तुहाडे वास्ते। हुण तुसीं कहो जी साडी बड़ी शान है जी, यार शान तो है मगर यार वो तो फैली है, वो वसीला कर ले। शान तो है मगर वो है सरकार के सबब। आला हज़रत बरेलवी ने जिसकी तरफ इशारा किया कि खुल्द है सब पर, हराम जाए न जब तक गुलाम। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया पहले तुम्हें अपनी सारी उम्मत को बख्शवाऊंगा, फिर उनको जन्नत के दरवाजे पर लाऊंगा, फिर सारी उम्मतें जिस जिस उम्मत के जन्नती लोग होंगे वो जन्नत के दरवाजे पर खड़े होंगे, वो सारे के सारे इंतजार कर रहे होंगे। मैं जाकर जिस टाइम दरवाजा खुलवाऊंगा जन्नत का दरवाजा खुल जाएगा। अब जन्नत में एंट्री शुरू हो जाएगी, फिर भी वो इंतजार करते रहेंगे। फिर वो ये पूछेंगे कि ये कौन है जिनको पहले अंदर भेजा जा रहा है, तो मलाइका उनसे कहेंगे ये मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाले हैं। तो वो कहेंगे कलमा तो हमने भी नबियों रसूलों का पढ़ा है। तो वो कहेंगे गल रसूलों दी नहीं, गल सारी सरकार। बस ये मैं दरखास्त पेश करूंगा। मैं यहाँ पर किबला हज़रत साहब बंदा नवाज आस्ताना आलिया जी डेर शरीफ आप दुआवां की भी दरखास्त पेश करना। मेरे वास्ते दुआ भी फरमासन। हजूर आपका शुक्रिया, गरीब नवाज आपका शुक्रिया। शाह जी सैयद सजाद शाह साहब अल्लाह पाक आपको इसी तरह चहकता महकता रखे और आपकी सलामत रखे चेहरे की बारों को और उम्र तवील अता फरमाए। आपका बेपना शुक्रिया हजरत जी गरीब नवाज आपका, आपसे दुआओं की भी दरख्वास्त है। तो बाकी तमाम हजरात में से एक एक हजरत किबला आपका बेपना शुक्रिया, बेपना मेहरबानी। हजरत जी आपका भी शुक्र गुजार हूँ मैं, आपका भी शुक्र गुजार हूँ जी। कि आज ऐसा होना जी तक लो तुसी। तो आप सबका शुक्रिया। इस वादे के साथ कि 3 बातों का वादा कर लो, बस 3 बातें। हजूर पाक के मिलाद शरीफ की अच्छा ओ जैसी दुआ, हजूर के इस जिक्र खैर की बरकत से वादा करो। हम आज अपने आका व मौला करीम की मोहब्बत में 3 वादे करते हैं अल्लाह पाक के साथ कि एक तो झूठ नहीं बोलेंगे। आप सारे एग्री हो? ये वादा कर लो कि कोशिश करांगे, क्योंकि जेड़ा नेकी की कोशिश करते अल्लाह उसकी मदद कर देता है ना। कर दे हो? एक गीबत नहीं करांगे, एक तकब्बुर नहीं करांगे। केड़ियां 3 चीज़ां? गीबत, झूठ ते इन्हां तो बचोगे मुझे उम्मीद है
हजूर अलैहिस्सलाम की क़यामत के दिन हमें शफाअत नसीब हो जाएगी। नमाज पंजगाना की अल्लाह पाबंदी अता फरमाए और हजूर के दीन के लिए कुर्बानियाँ देने की तौफीक अता फरमाए। ए आसिया मलूना बदबख्त की बदबख्ती की वजह से उलमाए अहले सुन्नत ने जो किरदार अदा किया, अल्लाह पाक इन उलमाओं को सलामत रखे। अब तक जो बरसरे बेकार है उनको भी सलामत रखे, और जो कोशिशें कर रहे हैं अल्लाह पाक उन्हें भी सलामत रखे। और अल्लाह पाक मशरिक मगरब शमाल जनूब में जहाँ जहाँ की गुस्ताखी रसूल है उसे तबाह बर्बाद फरमाए। पहली दुआ तो हदायत दी है, जे नसीबों में हदायत नहीं फिर अल्लाह उन्हें तबाह करे। आला हज़रत बरेलवी का भी वैसे तरीक यही है, वो फरमाते हैं कर दो अदब को तबाह, कर दो अदब को तबाह, हासदों को रूह भरा, हासदों को रूह भरा, एले विला का हो भला, तुम पे करोड़ों दरूद। आबद ख्याल साहब आपका भी शुक्रिया।